हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्यूरिडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21 से आगे क्वेश्चंस में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, पार्ट 1 जो है आप लोग देख लीजिएगा इस एक्सरसाइज का। ठीक है, उसमें 1 से 20 तक का आप लोगों का क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 21 से आगे के क्वेश्चंस को बताऊंगी। ठीक है, 21 से लेके आगे के सारे क्वेश्चंस को। अगर आपको इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज या फिर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन चाहिए तो आप अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्या है कि आप लोगों को न कि सिर्फ केमिस्ट्री का बल्कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो हो, मैथ हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है अनिमा क्लासेस में। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। ठीक है, क्लास 12 का भी सारा कुछ दिया हुआ है, तो इसलिए अगर आप 11 का कीजिएगा तो आपका 12th में भी आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, वुड यू एक्सपेक्ट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन gain enthalpy of oxygen is positive, more negative or less negative than the first? Justify your answer। इसमें क्या बताया, बोला गया है कि आपको ऐसा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन gain enthalpy जो है उसमें जो ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर लेस नेगेटिव है। ठीक है, जब फर्स्ट में आता है तो ये आपको जस्टिफाई करना है। तो आप क्या किससे लिखिएगा कि 4 ऑक्सीजन एटम OG प्लस इलेक्ट्रॉन O माइनस G, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपका क्या हो जाएगा 41 माइनस 41 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 780 किलोजूल पर मोल। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ gaseous atom accepts in electron to from monovalent anion. The second electron gain enthalpy is positive because energy is needed to overcome force of repulsion between monovalent anion and second incoming electron। ठीक है, तो रीजन के साथ में बता दी हूँ कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन में, सेकेंड ऑक्सीजन में और फर्स्ट वाला में क्या चाहिए। ठीक है, क्या कारण है कि माइनस हुआ है, क्या कारण फर्स्ट में माइनस हुआ है, क्या कारण है कि सेकेंड में प्लस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, What is the basic difference between the term electron gain enthalpy and electronegativity? आपको क्या बताना है कि ऐसा कोई बेसिक डिफरेंस बताना है, यानी कि मूलभूत आवश्यकता, मतलब मूलभूत अलगाव बताना है, जिसमें किसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बेसिक डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आंसर लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी refers to tendency of an isolated gaseous atom to accept an additional electron to form a negative ion, whereas और क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी refers to tendency of the atom of an element to attract said pair of electrons towards it in a covalent bond। Alright, क्वेश्चन नंबर 23 है, how would you react to the statement that the electron negativity of an would on Pauling scale is 3.0 in all the nitrogen compound? तो आंसर लिखिएगा, on Pauling scale the electronegativity of nitrogen 3.0 indicates that it is sufficiently electronegative, but
It is not correct to say that the electronegativity of nitrogen in all the compounds is 3. It depends upon its state of hybridization in a particular compound. Greater than the percentage of S character, more will be the electronegativity of the element. Thus, the electronegativity of nitrogen increases in moving from sp3 hybridized orbitals to sp hybridized orbitals. For example, as sp3 is greater than small than sp2 and small than sp. All right, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विथ द रेडियस ऑफ एन एटम इज इट, यानी कि आपको डिस्क्राइब करना है कि थ्योरी बताना है कि जो रेडियस ऑफ एटम है उसमें सबसे पहले बताना है कि गेन इन इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें जो थ्योरी है रेडियस ऑफ एटम में उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो क्या होता है, ठीक है। आंसर लिखिएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एनाइन. The size of an anion will be larger that of the parent atom because the condition of one or more electrons would result in increased repulsion among electrons and decrease in effective nuclear charge. This the ionic radius fluoride is 136 pm. Atomic radius of fluorine is 64 pm. All right. बी में बोला गया है लॉसेस एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो वी कैन राइट दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन cation. A cation is smaller than its parent atom because it has fewer electrons while its nuclear charge remains the same. For example, the atomic radius of sodium, जिसका सूत्र क्या है, यानी कि जिसका सिंबल क्या है, Na, is 186 pm and atomic radius of sodium ion हो जाएगा 95 pm. लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, pm. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 25 है, would you expect the first ionization enthalpies of two isotopes of the same element to be the same or different? आपको क्या बताना है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और उसमें जो दो आइसोटॉप्स है उसमें क्या कौन सा एलिमेंट सेम है और कौन सा एलिमेंट डिफरेंट है, ये बताना है, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस आंसर. Ionization enthalpy among the other things depend upon the electron configuration and nuclear charge. Since isotopes of an element have the same electronic configuration and same nuclear charge, they have same ionization enthalpy. All right. Question number 26 है, what are the major difference between metals and non-metals? यानी कि इसमें आपको बताना है कि क्या मूलभूत जो अलगाव है इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में, यानी कि धातु और अधातु में मेन मेजर डिफरेंस को बताना है, ठीक है, उनमें क्या क्या अंतर है. ऑल राइट, सो वी कैन राइट दिस. फर्स्ट ऑफ मेटल्स, फर्स्ट पॉइंट, हैव अ strong tendency to lose electrons from cations, and non-metals have a strong tendency to accept electrons from anions. Metals, second point is metals are strong reducing agents. Non-metals, second point is क्या होगा, non-metals are strong oxidizing agent. Third point, metals have low ionization enthalpies. Third point of non-metals have high ionization enthalpy. And last point is metals form basic oxides and ionic compounds. And last point of non-metals form acidic oxides and covalent compound.
क्वेश्चन नंबर 27 है, चूज पीरियोडिक टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पीरियोडिक टेबल का सहारा लेकर के और ये जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो सब सारा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए नंबर में है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सबशेल। यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है, यानी कि बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके आउटर सबशेल में यानी कि बाहरी कक्षा में क्या है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा, एलिमेंट बिलोंगिंग टू नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15, एग्जाम्पल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही एक एलिमेंट है जो इसके बाहरी कक्षा में 5 सबशेल पाए गए हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा एलिमेंट बताना है जिसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो आंसर एलिमेंट बिलोंगिंग टू एल्कलाइन अर्थ फैमिली ग्रुप 2, एग्जाम्पल मैग्नीशियम। सी नंबर क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट वुड टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। इसमें लूज था यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लूज कर रहा है, और ये यहाँ पे गेन कर रहा है। तो एलिमेंट बिलोंगिंग द टू ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16, एग्जाम्पल ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 28 है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमोंग ग्रुप 1 एलिमेंट्स इज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। वेरियस that of group 17 is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्सप्लेन। आपको क्या बताना है कि इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, रिएक्टिविटी का, यानी कि कितना जल्दी वो रिएक्ट करता है। ग्रुप 1 का दिया हुआ है ये सब, ठीक है, कि लिथियम से ज़्यादा रिएक्ट सोडियम करता है, सोडियम से ज़्यादा पोटाशियम करता है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि ग्रुप 17 में इसी प्रकार क्या है कि ग्रुप 17 में भी फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, ये दिया हुआ है। जैसा क्यों है ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस आंसर, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव वैलेंस सेल्स एंड thus have a strong tendency to lose this electron. The tendency to lose electrons in turn depends upon the ionization enthalpy. Since the ionization enthalpy decreases down the group, therefore the reactivity of group 1 elements increases. Of group 17 have 7 electrons in their respective valence cells and thus have a strong tendency to accept 1 more electrons to the make stable configuration. It is linked with electron gain enthalpy and electronegativity. Since both of them decreases down the group, the reactivity therefore decreases. Question number 29 होगा। Question number 29 है आपका कि write the general electronic configuration and SPT and F block elements. इसमें बोला गया है कि ऐसा क्या बोला जाता है, SPT का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है और F ब्लॉक एलिमेंट्स को भी बताना, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस आंसर। फर्स्ट ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS 1 to 2 वेयर N is 2 से 7। सेकेंड P ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP 1 to 6 where N is 2 to 6. Third is D block elements electronic configuration is N minus 1 D 1 to 10 NS 0 to 2 where N is 4 to 7. For F block elements this electronic configuration is N minus 2 F 0 to 14 N minus 1 D 0 to 1 NS2 where N is 6 to 7. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको क्या पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट का जो वो कितना स्थान पे है, ये चीज आपको पता चलता है, उसका एटॉमिक नंबर पता चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
मैं हर एक लेक्चर वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग लेक्चर वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बनाइए एंड देन एमसीक्यू, देन पीवाईक्यूज एंड लास्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस. You can solve this all videos and show this all videos and solve the questions, alright, and lecture video, post the lecture videos. So question number 30th है, examine the position of the element giving out a electronic configuration. पोजीशन बताना है किसी भी एलिमेंट का कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बाहर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताना है कि बाहर में कितने मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ दिया हुआ NH2 NP4 फॉर n is equal to 3, तो आंसर n equal to 3 thus element belong to third period P block element since the valence cell contains 6 electrons, group number 10 plus 6 equal to 16 configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये सब मिलाकर के 16 हो जाएगा। 8 करेंगे तो 2 2, यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ 6, 16 हो गया। एलिमेंट्स नेम इज सल्फर, एलिमेंट नेम क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ऑलराइट। सेकंड में है n-1 d square n square for n equal to 4, आंसर हो जाएगा n equal to 4 means element belongs to fourth period, belongs to group 4 as in the valence shell 2 plus 2 and 4 electrons, electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 and the element name is titanium, alright। थर्ड है n-2 f7 n-1 d1 ns2 फॉर्म n जो है वो कितना है 6 है इन द पीरियडिक टेबल, so we can write answer this n equal to 6 means the element belongs to 6th period, last electron goes to f orbital, element is gadolinium, Z is इसका एटॉमिक नंबर क्या है 64, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज xenon 4f7 5d 1n6s2, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज इन किलोजूल पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। पहला वाला कॉलम में आपका एलिमेंट दिया हुआ, सेकेंड वाला में है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, सेकेंड में सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है और थर्ड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया है, ठीक है। तो इसको देख करके और आपको एलिमेंट के बारे में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब आपको पता करना है, ठीक है। तो विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स इज लाइकली, यानी कि यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है लाइक, ठीक है। जैसे कि ए नंबर में क्वेश्चन में द लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि बताना है कि जो सबसे कम रिएक्ट कर रहा है कौन सा एलिमेंट है। सेकेंड में बताना मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि कौन सा मेटल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सी नंबर में है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, बताना है कि सबसे ज्यादा नॉन मेटल जो है वो कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। एंड डी में द लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे कम जो रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटल में वो बताना है, ठीक है। ई नंबर बताना है कि द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ द फॉर्मूला MX2X जो है वो हेलोजन। यहाँ बताना है कि यहाँ पे कौन सा बाइनरी हैलाइड है, ठीक है, जो स्टेबल कर रहा है, जिसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है MX2, जहाँ पे X क्या है, एक हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर F में है द मेटल विच कैन फॉर्म अ predominantly stable covalent halide of the formula MXX जो है वो हेलोजन है। यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा मेटल जो है वो फॉर्म कर रहा है, यानी कि बना रहा है प्रीडोमिनेंटली
स्टेबल यानी कि वो स्टेबलाइज हो रहा है कोवेलेंट हैलाइड में यानी कोवेलेंट कंपाउंड में, जो क्या है कि MX है जिसका फॉर्मूला और X क्या है, एक हेलोजन कंपाउंड है। ऑलराइट, तो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट दिस आंसर। आंसर है द एलिमेंट V has highest first ionization enthalpy. Ionization enthalpy symbol is and positive electron gain enthalpy symbol is delta EGH, and hence it is the least reactive element since inert gases have positive delta EGH यानी कि electron gain enthalpy. Therefore, the element V must be an inert gas. The values of electron gain, first ionization enthalpy and second ionization enthalpy and electron gain enthalpy match of क्या हो जाएगा, हीलियम। बी नंबर में द एलिमेंट सेकेंड which has the least first ionization enthalpy and a low negative electron gain enthalpy is the most reactive non-metal. The values of electron first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and electron gain enthalpy match that of K, that means potassium. सी नंबर का आंसर में होगा द एलिमेंट 3 which has first ionization enthalpy and have a very high negative electron gain enthalpy is the most reactive non-metal. The values of first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and electron gain enthalpy match of fluorine. Alright, डी नंबर का आंसर में लिखिएगा द एलिमेंट N has a high negative electron gain enthalpy but not so high first ionization enthalpy. Therefore, it is the least reactive non-metal. The values of first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and electron gain enthalpy match that is क्या हो जाएगा, आयोडीन। ई नंबर का आंसर में लिखिएगा द एलिमेंट 6 has low first ionization enthalpy but higher than that of alkali metals. Alkali metals को ही हेलोजन बोला जाता है। Alright, therefore it appears that the element is an alkali earth metal and hence will form binary halide of the formula MX2 where X is a halogen. The values of first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and electron gain enthalpy match of the magnesium. F का आंसर लिखिएगा द एलिमेंट फर्स्ट हैज लो फर्स्ट ionization enthalpy but a very high second ionization enthalpy. Therefore, it appears must be an alkali metals since the metal forms a predominantly stable covalent halide of the formula MX where X is a halogen. Therefore, the alkali metals must be least reactive. The values of first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and electron gain enthalpy match of the lithium. Alright, so we can solve the question. And last question, 30 seconds is discuss the main characteristics of 4 blocks of elements in the periodic table. Give their general electronic configuration. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 4 ब्लॉक्स जो दिया हुआ है यानी कि जो X ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है और यहाँ तक कि F ब्लॉक, ये चारों ब्लॉक का आपका कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि इसमें मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक है यानी कि मेन क्या, इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा S ब्लॉक का है एलिमेंट है, कौन सा P ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन सा D ब्लॉक का एलिमेंट है या कौन सा F ब्लॉक का एलिमेंट है, ऐसा कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से एलिमेंट पहचान में आता है पीरियोडिक टेबल का,
और क्या बताना है कि इसका इन लोगों का सारा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस आंसर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड thus occurs in combined state. On moving down the group their reactivity increases. And second point is they have good reducing character. Third point, they generally form electropositive ion by losing one or two electrons. That's why they are electropositive nature. And last point is p block elements is they are good conductors heat and electricity. Okay. And second is p block elements. Most of the p block elements show variable oxidation state. And second point is they include both metals and non-metals. Third point is they are generally covalent in nature. Fourth point is move from left to right, the non-metallic character of the element increases. And last point is p block is on moving down the group metallic character increases. D block elements is D block elements show variable oxidation states. Second point is they are generally paramagnetic nature. Third point is D block elements are their compounds are generally colored, those which form complex compounds. And the last point is D block elements are most of the elements and their compound acts as a catalyst. Alright. F block elements are they are generally heavy metals having high melting and boiling point. Second point is their compounds are generally colored. Third point is variable oxidation states are centrally shown by these elements. And last point is F block elements are most of activities and radioactive. Alright. एंड सेकेंड इज क्या लिखना था आप लोगों को कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो वी कैन राइट दिस एस ब्लॉक एलिमेंट्स general electronic configuration is NS122. P block elements are general electronic configuration is NS2 NP126. Alright. D block elements electronic configuration is N-1 bracket close D1 to 10 NS0 to 2. And last is F block elements are electronic configuration is N-2 bracket close F0 to 14 bracket N-1 bracket close D10 to 1 and NS2. Alright. So we can solve the exercise question 21 to 32. Please subscribe the channel. Alright. And ताकि आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन आसानी से मिल सकेगा, हर एक वीडियो जो है वो आसानी से मिल पाएगा. तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो पूरा तरीके से क्लियर हो सके और आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए पहले से तैयार है. एनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को पूरा तरीके से प्रिपेयर करें एग्जाम आने से पहले तक. हर एक तरफ से आप लोग प्रिपेयर रहें. लेक्चर वीडियो को अच्छे से देखें, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बनाइए, एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हर एक वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए. सारा कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है. ठीक है, एमसीक्यू हो या फिर पीवाईक्यू हो और तो और जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो सब भी सारा कुछ सॉल्व करके दिया हुआ है. तो जरूर से जरूर देख लीजिए हर एक वीडियो. ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स को गेन कर पाएँ. तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से नहीं मिल पाएगी. तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए. ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा.
तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।